की वंदे वंदे। जय श्री राम। जय श्री राम। आज के इस मंच के अध्यक्ष श्रीमान फूलचंद यादव जी, जो हमारे सीनियर एडवोकेट, पूर्व कमिश्नर, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, और एक चीज शायद आप लोगों को नहीं पता होगा भाइयों, कुछ साथी सोच रहे हैं कि ये धरने प्रदर्शन जो है ना, यह टीम आने के बाद शुरू हुए, तो उससे पहले जो है ना हमारे पूर्व कमिश्नर और हमारे वरिष्ठ साथी भी हैं, इस समाज को जगाने का जो काम जो हमसे पहली पीढ़ी है उसमें आते हैं फूलचंद यादव जी, और चंडीगढ़ ब्लाइंड एसोसिएशन की तरफ से 1981 में उन्होंने आंदोलन किया था। आज आपके बीच वो हस्ती है जो भिवानी जिले से है। आप ये सोच लेना, चरखी दादरी पाछे बढ़िया है, तब भिवानी में ही थे, तो भिवानी के संघर्ष और भिवानी की जमीन को वरदान है कि प्रत्येक आंदोलन और राजनीति यहीं से शुरू होती है। तो हमारे पूर्वज मान के चलो ये इस काम में भी, तो आज इनकी अध्यक्षता है और इन्होंने एक बहुत ही बड़े दायित्व का स्वीकार किया है कि पूरे 20 लाख दिव्यांगों के संरक्षक घोषित हुए हैं, और वो दायित्व मुझे पता है कि कौन निभा सकता है, इसीलिए पूरे हरियाणा के दिव्यांग समाज ने एक पद फैसला लिया है। वैसे ही हमारे अध्यक्ष जी का, आज के मंच के अध्यक्ष जी का इस मंच पर स्वागत, प्रदेश प्रवक्ता श्री सुरेश कुमार जी, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील पवार जी, श्री विनोद वर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष, श्री संदीप रोहिल्ला जी उप प्रधान, जिले सिंह संरक्षक जी, ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति, धरना प्रभारी श्री रमेश लाडुआ जी, सह धरना प्रभारी श्री सुनील तौर कायला जी, महिला विंग से दिव्यांग समाज का नेतृत्व कर रही ताई कलावती जी, महिला विंग की प्रधान राजबाला जी, लोक कलाकार जितेंद्र बागेश्वरी जी, सुमित पंडित जी, और सभी जो हमारे हल्का वाइज, जिला वाइज प्रतिनिधित्व मंडल यहाँ आज बैठा हुआ है इस मंच पे, सभी को 34वें दिन तक पहुंचाने में जो सहयोग दिया है, उसके लिए दिव्यांग समाज हरियाणा का प्रत्येक सदस्य आप सबका ऋणी रहेगा। साथियों, ये एक विधि की विडंबना कहो या हमारा दुर्भाग्य कहो, लेकिन दुर्भाग्य नहीं कहेंगे, क्योंकि हम संघर्षशील आदमी हैं और कहीं भी रहेंगे तो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। साथियों, हमारे लिए एक आज़ादी के बाद भी सिर्फ हम एक दया के पात्र बन के रह गए थे। हमें जब कानूनी अधिकारों की कानून की बात आती थी कि इनके भी कुछ राइट होने चाहिए, इनका भी जीवन जो है सामान्य नागरिक की तरह होना चाहिए, तो हमारे पास कानूनी कोई हथियार नहीं था। उसके बाद यूएनओ समझौता हुआ साथियों, और जब यूएनओ समझौता हुआ तो विकलांग अधिनियम 1995 बना, तो हमें कुछ कानूनी अधिकार दिए गए।
लेकिन हरियाणा सरकार की कुनीतियों और प्रशासन की लापरवाही के चलते विकलांग अधिनियम 1995 के हरियाणा में रूल नहीं बने। ये सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार ने सरकार सिर्फ एक लाइन कह के कि हमारे नियम एज इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वही रहेंगे, जिससे आज समस्या खड़ी हुई। आज भी वो समस्या चल रही है कि ना तो हमें 3% बैकलॉग का पूरा लाभ मिल पाया, वो भी खाली है। हमारा 3% रिजर्वेशन का पूरा लाभ नहीं मिल पाया, और न ही विकलांग अधिनियम 1995 के जो प्रारूप था, जो हमें उसके फायदे मिलने चाहिए थे, वो भी नहीं मिल पाए। सिर्फ एक वो एक राजनीतिक और प्रशासन के अपने फायदे की भेंट चढ़ गया, कुछ अपने ही लोगों को उसका फायदा दिया गया। उसके बाद हमने संघर्ष किया कि इस एक्ट में बदलाव होना चाहिए, नए सिरे से इसे लागू किया जाना चाहिए। हम 12 से फिर इस एक्ट के पीछे पड़े और हमें सफलता मिली 2016 में इसे पास करवाने में। 2016 में 15 में हमारा जो आंदोलन हुआ था, तो शायद कुछ साथियों को याद हो कि हमारी मांगों का पूरा करवाने का जो जिम्मेवारी थी और जो बीड़ा उठाया था, जो आश्वासन मिला था, और इस धरने को उठवाने का जो काम किया था, जिसके आश्वासन पे हमने उठाया था, वो श्रीमान पीसी यादव जी ही थे, उस समय के कमिश्नर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए साथियों कि इसी धरने पे आके उन्होंने ही आंदोलन को खत्म करवाया था, और अपने वादा मुताबिक श्रीमान पीसी यादव ने बैरियर फ्री एनवायरनमेंट के लिए तत्काल प्रभाव लिया था। हमें बाधा मुक्त वातावरण, जो अभी प्रधान जी ने भी बताया, श्रीमान पीसी यादव का वो आदेश भी मेरे पास है कि ये जो ठेला रेडी और दुकानें हैं, इनमें भी 3% तो होना ही होना चाहिए, उससे ऊपर जाके सरकार दे, इनके रोजगार की व्यवस्था करे। तो साथियों, जब भी हमारी कोई कंप्लेन जाती थी, तो पीसी यादव जी एक जीरो ग्राउंड से, यानी जीरो लेवल से काम करते हुए आए थे। इन्होंने परिवार में, गांव में, फिर कोर्ट में, फिर सरकारी दफ्तरों में देखा था कि क्या दिव्यांगों के साथ भेदभाव होता है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उससे निकल के आए हुए थे। तो स्पेशल अधिनियम के लिए स्पेशल प्रोविजन होते हैं साथियों, और ये दिव्यांगों का स्पेशल अधिनियम था, इसलिए कमिश्नर साहब को पता था कि इसमें किस प्रकार के ऑर्डर थे कि दिव्यांगों को कौन कौन सी परेशानियां आती, वो जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हुए हैं हम लोगों से, हम लोगों की परेशानियों से आज भी जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने ऑर्डर किए थे, और स्पेशल अधिनियम में साथियों एक सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और पूरे जो है गाइडलाइन है कि बिना किसी को नोटिस दिए तो उसका केस डिसमिस नहीं किया जा सकता। लेकिन आज एक निकम्मा, नकारा, तल्ला कमिश्नर बैठा हुआ है, जिसको ये नहीं पता कि स्पेशल अधिनियम में ये क्यों बनाए जाते हैं। स्पेशल अधिनियम इसलिए बनाए जाते हैं, अगर किसी पीड़ित ने ये कह दिया कि मेरे साथ ये जुर्म हुआ है, तो उसको साबित नहीं करना होता कि जुर्म मेरे साथ हुआ है, बल्कि सामने वाले को साबित करना होता है कि मैंने जुर्म नहीं किया। यहां तक कि एक जो है कमिश्नरी के दर्जे पे आज वो हाई कोर्ट के इक्वल खड़ा होना चाहता है, और उसको कोर्ट बना के रख दिया था। दूसरी चीज, अगर कोई दिव्यांग नॉन अपीयर है तो उसको नोटिस दिया जाता है कि जो है ना, कि आप जो है अपनी पैरवी के लिए उपस्थित नहीं हुए, इसलिए आगामी तारीख पे आपको सूचित किया जाता है कि हम केस डिसाइड कर देंगे अगर आप उपस्थित नहीं होते। तो नोटिस दिया जाता, बिना नोटिस के कई केसों को खारिज कर दिया इन्होंने। यानी ला का भी नहीं पता है उस बंदे को।
सिवाय दलाली और सिवाय चापलूसी और चमचागिरी और बिल्कुल अनुभवहीन, मैंने अपने लेख में सार्वजनिक रूप से अखबारों में लिखा है साथी कि अनुभवहीन व्यक्ति है ये। तो उसके बाद कई केसों को दिव्यांग ने अगर 1 तारीख की भी रिक्वेस्ट की, सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है, स्पष्ट अथॉरिटी है, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें जो है पूरा का पूरा आपको ऑब्जेक्शन लेने का टाइम मिलता है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट के आधार पे ही लोगों के जो है केस उड़ा दिए। ये परिस्थितियां चली हुई है। तो उसके बाद जो हम लोगों ने 2016 का अधिनियम पास करवाया और हमें पता था अगर इसके रूल भी अगर हरियाणा सरकार ने नहीं बनाए तो ये अधिनियम भी अफसर और नेताओं की जो है एक मन मर्जी का कागज का टुकड़ा बन के रह जाएगा, जिधर फेंकेंगे उधर उड़ता रहेगा। तो हमने फिर 2018 में आंदोलन किया और जिसके लिए हम लोगों ने अगस्त 2018 में स्वयं जाके पूरा प्रतिनिधिमंडल साथ था और नियम बनवाने का जो काम था उसको पूर्ण करवाया और इसके बाद 2019 का नोटिफिकेशन हुआ साथियों। तो हम यहाँ तक कामयाब रहे और आज सरकार ने जो कहती है कि भाई भतीजावाद नहीं है, अपने ही चहेतों को, अनुभवहीन व्यक्तियों को और अपने रिश्तेदारी लगड़ पेच के आदमी को दिव्यांगों का बाप बना के बैठा दिया। जबकि साथियों हम लोकतंत्र और राजशाही से कई वर्षों से छुटकारा पा चुके हैं। आज़ादी के बाद ही हमने राजतंत्र और तानाशाह को खत्म कर दिया था और लोकतंत्र की स्थापना की थी। और लोकतंत्र में भरे मंच पे ये कहना कि मैं 12 लाख दिव्यांगों का बाप हूं, ये दिव्यांगों के मुंह पे नहीं, माननीय मुख्यमंत्री के मुंह पे तमाचा है कि तुम लोकतंत्र के नहीं, तुम जो है तानाशाही हो और दिव्यांगों का अधिकार नहीं देना चाहते हो। तो इन जो 18 मांगों में से साथियों उन्होंने कहा था कि 10 मांगे पूरी हो चुकी हैं। 10 मांगों का जवाब बढ़ा के मैंने जो है फेसबुक और व्हाट्सएप पे आप सबके सामने प्रेषित किया है। उनमें से एक भी मांग यहाँ भी आके झूठ बोल रहा और जो कॉलर उठा रहा था, हम अपनी इस दरी की मर्यादा को जीवित रखे हुए हैं और हम अपने समाज की मर्यादा को जीवित रखे हुए हैं। और ऐसे नक्कारा लोगों को जिनको समाज के सामने बात करने की भी तमीज नहीं है, ऐसी जगह बैठा हुआ है जो स्वयं का भी भला नहीं कर सकता, वो दिव्यांगों का क्या भला करेगा। तो साथियों इस मंच के माध्यम से और आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से हरियाणा सरकार को बता देना चाहता हूं कि हमारी 18 सूत्रीय मांगे तत्काल बर्ताव से अगर पूर्ण नहीं हुई तो आंदोलन एक विकराल रूप लेगा और तो सरकार के जो हरियाणा सरकार के कोई भी जो दायित्व संभाले हुए हैं अगली बार दायित्व करने के लायक नहीं रहेगा। ये आज दिव्यांग समाज का साथ है। तो और हमारे दिव्यांग अधिकार अधिनियम के जितने भी राइट हैं इसमें दिया हुआ अधिकार, दिव्यांग अधिकार अधिनियम यानी दिव्यांगों के जितने भी अधिकार हैं उसको एक एक को लागू करना पड़ेगा। ये हमारा संघर्ष ऐसे ही नहीं थमेगा साथियों। और आज हमें हमारे अनुभवी और यहाँ के पुरोधा, इन आंदोलनों के पुरोधा और दिव्यांग आंदोलन के जनक श्री पीसी यादव संरक्षक साहब का भी हमें साथ मिल गया है। अब हमें अपने अधिकारों से को पाने के लिए दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। साथियों ध्यान रखना, इस मंच के माध्यम से खुला ऐलान है। और इसी के साथ मैं 2-4 नारे लगवाऊंगा, आप लोग पूरी सख्ती से अपनी आवाज पहुंचाए। दिव्यांग समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिव्यांग समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है।
और दलालों को गोली मारो सालों को, दल्ले और दलालों को गोली मारो सालों को। जय हिंद साथियों।